Good afternoon, class. Today we will discuss about the mental health topic, that is delusion disorder. So let's start. फर्स्टली हम लोग ये जानते हैं कि डिल्यूज़न एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखो, जैसे कि क्या होता है कि जो डिल्यूज़न होता है, जैसे कि मैंने बताया कि एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर होता है। तो ठीक है, तो मेंटल डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है कि जो मेंटली डिसऑर्डर, इसमें जो पर्सन होता है उसको क्या होते हैं, फॉल्स बिलीव होते हैं। फॉल्स बिलीव लाइक, जैसे कि जो पर्सन होता है वो उसे ऐसा फील होता है कि वो किंग है। लाइक समझ रहे हो, इसमें क्या लगता है वो कहीं का राजा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब इसमें उसको रॉन्ग परसीव होता है, जो जैसा नहीं है वो उसको वैसा फील होता है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। फॉल्स बिलीव मतलब कि डिल्यूजन और इल्यूजन, जैसे कि अगर हम इन कंपैरिजन टू द डिल्यूजन एंड इल्यूजन देखें कि इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन, तो इल्यूजन एंड डिल्यूजन, इसके अगर बीच में हम डिफरेंस देखें कि इल्यूजन क्या होता है और डिल्यूजन क्या होता है, तो इल्यूजन जो होता है इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है उसको क्या होता है, रॉन्ग परसीव हो जाता है। रॉन्ग लाइक जैसे कि कोई है, एग्जाम्पल पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि देयर इज एनी रोप इज प्रेजेंट, बट जो पर्सन होता है उसे ऐसा लगता है, फील्स दैट दैट इज दैट इट इज़ अ रोप, इट इज़ अ स्नैक। उसे ऐसा लगता है ये एक रस्सी नहीं है बल्कि क्या है, एक तरीके का सांप है। या हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं एग्जाम्पल पे कि जैसे कि मान लो कोई लीफ पड़ी है, किसी भी ट्री की लीफ पड़ी, तो उस पर्सन को ये लगता है कि यहाँ पर ये लीफ नहीं है, ये कोई इंसेक्ट है, कोई कीड़ा है, इस टाइप का। तो मतलब परसीव होगा चीज़ है, बट क्या है, फॉल्स परसीव होगा। बट यहाँ पे क्या होता है, देयर इज़ नो एनी स्टिमुलस, यहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं है, पर जो पर्सन है उसको एक तो फील भी हो रहा है, ऊपर से रॉन्ग परसीव हो रहा है। और इसका हम एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे कि डिल्यूजन का, कि जो पर्सन होता है उसे ऐसा फील होता है कि जो उसके पड़ोसी हैं वो उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं, वो उसके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, पर उसे क्या लगता है, वो निगेटिव थाट्स करता है, इसमें निगेटिव थाट्स उसके मन में चलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबको क्लियर हो गया कि डिल्यूजन और इल्यूजन के बीच में डिफरेंस क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट हम लोग इसके डिल्यूजन के टाइप्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, सो देखो टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, बट हम लोग मेनली कितने टाइप्स पढ़ेंगे, देयर आर मेनली 11 टाइप्स ऑफ डिल्यूजन। सो दैट इज, फर्स्टली हम लोग देखेंगे डिल्यूजन ऑफ पैरानॉइड। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी डिल्यूजन ऑफ पैरानॉइड क्या होता है। तो डिल्यूजन ऑफ पैरानॉइड होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको परसिक्यूटिव डिल्यूजन के नाम से भी जानते हैं। तो परसिक्यूटिव या फिर पैरानॉइड डिल्यूजन में क्या होता है, इसमें जो पर्सन होता है उसमें इस तरीके का मतलब कि डिल्यूजन प्रेजेंट होता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसके जो फैमिली मेम्बर हैं वो उसे मारना चाहते हैं। तो ये एक अबनॉर्मल कंडीशन हुई ना, कि जो पर्सन है उसको मतलब ऐसा कुछ नहीं है, उसके घर वाले उसके ऐसा उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, बट उसमें जो पर्सन है उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसके घर वाले उसे हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके का एक डिल्यूजन उस पर्सन के माइंड में रहता है। ठीक है, सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। तो नेक्स्ट हमारा है सेकेंड टाइप है डिल्यूजन का। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में पर्सन जो है उसको इसमें भी रॉन्ग परसीव होगा, मतलब कि इसमें उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई कंट्रोल कर रहा है। समझ रहे हो, कंट्रोल का मतलब क्या है, उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है, वो किसी के इशारों पर काम कर रहा है, वो अपने मन से जो चीज़ें कर रहा है वो अपने मन से नहीं कर रहा है, वो किसी के इशारों पर चीज़ें कर रहा है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिल्यूजन ऑफ लव। ठीक है, देखो नेम से सजेस्ट हो रहा है डिल्यूजन ऑफ लव। इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है उसे ऐसा फील होता है कि जिस मतलब कि कोई है जो उसको लाइक करता है, बट जबकि ऐसा कुछ नहीं। जैसे एग्जांपल पे हम सोच सकते हैं कि जैसे कि कोई भी टीवी इंडस्ट्रीज पे जो भी हमारे मतलब कि जो भी एक्टर्स होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है वो हमें लाइक करते हैं, इस तरीके का। तो ये एक तरीके का डिल्यूजन ऑफ लव होता है, मतलब कि जो चीज़ें नहीं है उस चीज़ के लिए हमको फील करना। फोर्थ हमारा क्या है, सोमैटिक डिल्यूजन। ठीक है, सोमैटिक डिल्यूजन में क्या होता है, इसमें जो पर्सन होता है उसे फॉल्स बिलीव रहता है दैट ही हैज़ एनी डिसीज दैट हिज
दैट हिज बॉडी फंक्शन इज अबनॉर्मलिटी। सोमैटिक का मतलब है, सोमैटिक से हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, सोमैटिक हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या होता है, जो पर्सन होता है उसे ऐसा फील होता है कि उसे कोई, एक तो पहली बात कोई बहुत बड़ी बीमारी है और उसकी वजह से उसका जो डेली रूटीन का फंक्शन है, उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर पा रहा है, जबकि एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है, उसे कोई डिसीज़ नहीं है और वो अपनी जो भी डेली एक्टिविटीज़ है, जो फंक्शन है वो प्रॉपर कर सकता है। लेकिन उसको यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी है कि उसको ऐसा डिल्यूजन ऑफ सोमैटिक प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, ग्रैंडियोसिटी। तो इसका मतलब क्या होता है, जो पर्सन होता है उसे फॉल्स बिलीव रहता है ही हैज़ सुपर पावर्स। मतलब इसमें जो पर्सन है उसे ऐसा लगता है उसके पास कुछ मैजिकल्स पावर्स हैं, उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ हमारे पास, उसे ऐसा लगता है उसके पास कुछ सुपर पावर्स है, कुछ मैजिकल पावर्स हैं, मतलब कि वो मैजिक कर सकता है, वो ये कर सकता है, इस तरीके का। समझ रहे हो, कुछ पर्सन्स होते हैं ना मेंटली कि मैजिकल्स पावर्स उनके अंदर फील होती हैं, तो इस तरीके का होता है। ठीक है, हम लोगों ने कितने अभी तक पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए। नेक्स्ट हम लोग 6 को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा होता है डिल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस। इसमें क्या होता है, ये भी एक फॉल्स बिलीव होता है। इसमें जो पर्सन होता है उसे ऐसा फील होता है कि उसे एक बहुत बड़ी बीमारी है, और जो इसको हम लोग हाइपोकॉन्ड्रियासिस या फिर डॉक्टर शॉपिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, डॉक्टर शॉपिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसे ऐसा फील होता है कि उसे बहुत बड़ी कोई बीमारी है और डॉक्टर जो होते हैं उसे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। उसने इतने सारे डायग्नोसिस करा लिए, इतने सारे टेस्ट करा लिए, इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन उसकी जो भी अभी तक की रिपोर्ट्स है सारी की सारी निगेटिव आई हैं। देयर इज़ नो एनी डिसीज या फिर डिसऑर्डर आर फाउंड। ठीक है, अब एग्जैक्टली उसे कोई दिक्कत है ही नहीं, तो क्या डिसीज़ में, क्या डायग्नोसिस में निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। बट पर्सन को ऐसा फील होता है, ऐसे फॉल्स बिलीव होगा कि नहीं डॉक्टर्स का क्या है कि हमें इस डॉक्टर के पास नहीं, अच्छा इधर गलत है, हम नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाएंगे। वो डॉक्टर्स के पास जाता रहेगा और उसकी डायग्नोसिस में कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन पर्सन जो है उसे ऐसा फील होगा कि उसे कोई दिक्कत है और वो उसे बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब हम लोग 7 पढ़ते हैं, डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक। इसमें जो पर्सन होता है उसको ऐसा फील होता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अकेला है, मतलब कि मेनली फाउंड इन डिप्रेशन। ये हमारे जो डिप्रेशन के पेशेंट है तो उनमें सबसे ज़्यादा होता है। इसमें पर्सन जो होता है उसे ऐसा फील होता है कि हिज लव डेड, मतलब जो उन्हें प्यार करते हैं वो सब लोग मर गए हैं, अब उन्हें कोई प्यार नहीं करता है, और ही हैज़ नॉट एनी बट, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। और जबकि ऐसा कुछ नहीं है, उसकी पूरी फैमिली है, उसके सपोर्टर सारे के सारे, बट उस बंदे को ऐसा फील होता है कि उसका कोई नहीं है, वो इस दुनिया में अकेला आया है। ठीक है, नेक्स्ट 8 हम लोग पढ़ते हैं, डिल्यूजन ऑफ जेलसी। ठीक है, देखो नेम एज सजेस्ट जेलसी। इसमें जो पर्सन है उसको क्या होगा, फॉल्स बिलीव रहेगा जेलसी में, कि उसको ऐसा लगेगा कि हर कोई उससे जल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं, उसको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट उस पर्सन के अंदर ये फॉल्स बिलीव, उसके माइंड में ये रेगुलरिटी के साथ चलते रहते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है, या फिर उसका जैसे मान सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल में हस्बैंड वाइफ है, तो जो हस्बैंड उसे ऐसा फील होता है कि उसकी वाइफ उससे जल रही है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। ये एक तरीके का उसका मिथ है या फिर फॉल्स बिलीव है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिल्यूजन ऑफ विथड्रॉल, या फिर हम लोग इसको ब्रॉडकास्टिंग के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है उसे ऐसा फॉल्स बिलीव रहता है दैट हिज थॉट आर थेफ्ट, मतलब थेफ्ट। इसमें इसको पर्सन को ऐसा फील होता है कि उसने जो चीज़ें सोची हैं किसी ने चुरा ली हैं, मतलब उसने जो भी सोचा है, जो भी वो मतलब कि उसके मन में चीज़ें चल रही